हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटोनॉमस एकेडमी। आई होप कि हमारे वीडियो लेक्चर्स आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल हो रहे हैं। और हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पर ही है। और आज हम जिस क्लास के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे वो है बीएससी फर्स्ट ईयर, और इसका टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 1। एंड ये जो पेपर है वो 2018 का है। सो आई होप यू ऑल लाइक इट। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और 2018 का है। फर्स्ट पेपर है हमारा ये, और इसका टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमको टोटल 3 आवर्स दिए जाएंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स हमको दिए गए हैं 40। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से भी पहले आप इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए नोट को पढ़िए। अगर आप नोट को पढ़ते हैं तो आपके लिए ये समझना ज़्यादा आसान होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन के अकॉर्डिंग मार्क्स का डिवीज़न किस तरह से किया गया है, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो हमें यहाँ पर नोट में दिया गया है सभी 3 खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार करें। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। Note attempt questions of all 3 sections as directed. Distribution of marks is given with section. हमारा सेक्शन ए जो हमें दिया गया है यहाँ पे, वो सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का। और इन लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए हमें यहाँ पर एक एक अंक दिए गए हैं, और टोटल 5 हमको यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन दिए गए हैं। तो टोटल ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 5 मार्क्स का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर दिए गए नोट को पढ़ते हैं। और वो नोट जो है वो हमें दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया गया है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स में। जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आंसर है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स इन व्हिच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस जो होते हैं, हमें इन क्वेश्चंस के बहुत बड़े आंसर्स तो नहीं लिखने होते हैं। आप 1 या 2 लाइंस में इनके आंसर्स लिख सकते हैं, वो सफिशिएंट होगा। लेकिन आपके शब्दों का चुनाव और जो आप आंसर लिख रहे हैं वो सटीक होना चाहिए। आपको बहुत बड़ा आंसर लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है विद्युत विभव तथा ताप का ग्रेडियंट क्या बताता है। What does the gradient of electrostatic potential and temperature represents? So the answer is the gradient of electrostatic potential and temperature represents at what rate the temperature and potential change most rapidly around a particular location. ये हमारा सेकेंड आंसर हुआ। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है आदर्श तरल किसे कहते हैं। What is an ideal fluid? So आंसर है an ideal fluid is a fluid that has several properties. First, incompressible, second, irrotational and third, non-viscous. हमारा चौथा प्रश्न है जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। Define moment of inertia. So the answer is the moment of inertia known as the angular mass or rotational inertia of a rigid body is a tensor that determines the torque needed for a desired angular acceleration about a rotational axis. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। Who invented electron? और इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है, यानी कि जे थॉमसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। और लघुत्तरीय प्रश्न में जैसा कि हमको नोट में दिया गया है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं, और ऐसे हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि ये जो हमारा सेक्शन बी है वो टोटल 10 मार्क्स का है। मैं आपको बता दूं लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए हमारा जो लेंथ होना चाहिए आंसर का वो 80 to 100 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मार्क्स में ये जो क्वेश्चन है वो दिया गया है,
तो आप अपने मार्क्स डिवीजन के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को कुछ कम भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 80 से 100 शब्दों में ही उसका उत्तर दें, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमको सिर्फ 2 नंबर के लिए ही हर क्वेश्चन दिया गया है, तो हम 80 से 100 शब्दों में ना लिखकर इसको 60 से 80 शब्दों में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी कि अगर हम शब्दों को जितना सीमित करते हैं, हमारा जो आंसर है वो उतना ही सटीक होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, सिद्ध करो वेक्टर A इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, वेक्टर B इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर C इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप समतलीय हैं। शो दैट वेक्टर A इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, वेक्टर B इज इक्वल्स टू 3i कैप plus j cap plus 2k cap and vector C is equals to 2i cap plus j cap plus 3k cap are coplanar। और अब हम देखते हैं कि इसके अथवा में हमें क्या प्रश्न दिया गया है। किसी स्केलर फलन के ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य है, इसका भौतिक महत्व समझाइए। What is mean by gradient of a scalar field? What is its physical significance? हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बल से क्या अभिप्राय है, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण को एक बंद पथ में चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। What do you understand by central force? Show that the total work done in taking a particle in a closed path by a central force is 0। और ग्रहों की गति संबंधी कैपलर के नियम लिखिए। Write the Kepler's law of planetary motion। हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, समझाइए कि रबर की अपेक्षा लोहा अधिक प्रत्यास्थ है। एक्सप्लेन आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर। और धारा रेखीय प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर को समझाइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। हमारा अगला प्रश्न है, सरल आवर्ती गति को समझाइए, इसके प्रतिबंध क्या है। एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट इट्स कंडीशन। और किसी दृढ़ पिंड की घूर्णन गति में मुख्य जड़त्व आघूर्णों एवं मुख्य अक्षों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। What is mean by principal movement of inertia and principal axis of a rigid body in rotational motion? Explain। हमारा अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत की मूल अभिकल्पनाएं क्या है। इस सिद्धांत के आधार पर द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E is equals to mc square निगमित कीजिए। What are the basic assumption of Einstein's special theory of relativity? Derive the energy mass relation E is equals to mc square on this basis। इसके और में दिया गया प्रश्न है, आर्किमिडीज ने प्लवन संबंधी क्या सिद्धांत दिया। State the law of फ्लोटेशन गिवन बाय आर्किमिडीज। मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन मैंने आपको जिस तरह से बताया गया है कि आप जिन शब्दों में इसका उत्तर लिखिए, आप बिल्कुल उसी तरह से इसका आंसर लिखेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने में ज़्यादा जोर दीजिए, जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स लेने के लिए। हम देखते हैं कि हमारा थर्ड सेक्शन क्या है। अब हमारा थर्ड सेक्शन है सेक्शन सी, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि टोटल जो हमारा सेक्शन सी है वो 5 मार्क्स का हो सकता 25 मार्क्स का होता है। यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, अब क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क का हो गया है, तो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि वो जो वर्ड लिमिट है आपकी वो 120 to 150 होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो आंसर है वो सटीक होना चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या है। हमारा 7वां प्रश्न है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x plus y e to the power x plus y plus z dx dy dz की गणना कीजिए। कैलकुलेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन 0 to x इंटीग्रेशन 0 to x plus y e to the power x plus y plus z dx dy dz। अथवा
किसी वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस की यानी कि अपसरण की परिभाषा दीजिए। इसका मान कार्तीय निर्देशांकों में प्राप्त कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू डेल वेक्टर डॉट वेक्टर ए, जहां डेल वेक्टर ऑपरेटर है। डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, obtain its value in Cartesian coordinates and prove that divergence of vector A is equals to del vector dot vector A, where del vector is a vector operator। हमारा 8वां प्रश्न है, समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में किसी कण के वेग तथा त्वरण के व्यंजक निगमित कीजिए। Derive the expression for the velocity and acceleration of a particle in plane polar coordinate system। अब देखते हैं इसके अथवा में क्या प्रश्न दिया है। एक समान गोलीय खोल के कारण इसके अंदर, इसके पृष्ठ पर तथा इसके बाहर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव एवं गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। Obtain expression for the gravitational potential and gravitational field due to uniform spherical shell at a point inside on the surface and outside the shell। हमारा अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा दीजिए। सिद्ध कीजिए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, दृढ़ता गुणांक ईटा तथा पॉइसन अनुपात सिग्मा में निम्न संबंध है और रिलेशन है y इज इक्वल्स टू 2 ईटा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। डिफाइन यंग्स मॉड्यूलस, प्रूफ दैट यंग्स मॉड्यूलस y, modulus of rigidity eta and Poisson's ratio sigma are related as y is equals to 2 eta under bracket 1 plus sigma। और पृष्ठ तनाव का अर्थ समझाइए, इसे ज्ञात करने की जैगर विधि समझाइए, आवश्यक सूत्र निगमित कीजिए। What is mean by surface tension? Explain the Jaeger's method for its determination and derive the necessary formula used। हमारा अगला प्रश्न है, सरल आवर्ती दोलित्र किसे कहते हैं? इसके लिए अवकल समीकरण की स्थापना कीजिए। इसे हल करके वेग विस्थापन एवं आवर्तकाल के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? Establish the differential equation for it and solve it to deduce the expression for velocity, displacement and its time period। और एक दृढ़ घूर्णी पिंड के लिए यूलर के गति समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। Deduce an expression representing the Euler's equation for the motion of a rotatory rigid body। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइकलसन मोर्ले के प्रयोग का वर्णन करो तथा इस प्रयोग के ऋणात्मक परिणामों की विवेचना करो। डिस्क्राइब माइकलसन मोर्लेज एक्सपेरिमेंट, डिस्कस द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। और आकाशीय पिंडों की गति की व्याख्या पहला गैलीलियो गैलीली आर्यभट्ट द्वारा किस प्रकार की गई समझाइए। हाउ वॉज द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज एक्सप्लेन्ड बाय गैलीलियो गैलीली आर्यभट्ट एक्सप्लेन। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन पेपर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए और ये समझने के लिए कि आप किस तरह से आंसर्स दें और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लें। थैंक यू। इस वीडियो लेक्चर में से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन पेपर या नोट्स आप लेना चाहें या आप चाहें तो आप उसे ऑटोनॉमस एकेडमी की ही चैनल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक यहाँ पर दी जा रही है।